गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने पीरियोडिक टेबल लिया है और यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट दिख रहा होगा आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। यहाँ पे हम लोग ने इस एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया ताकि हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बड़ी आराम से हम लोग जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जानेंगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ बेसिकली मैंने दिया है हाइड्रोजन, आपको दिख रहा होगा ये मैंने हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 5 बोरॉन, कार्बन और आपके सिलेबस में कैल्शियम तक है। कैल्शियम के बाद से देखिए वो क्लास 11-12 में ज़रूरत पड़ेगा, बट फिलहाल हम लोग को सीधे कैल्शियम तक ही जाना है। तो ये जो हम लोग ने ये एलिमेंट्स को अरेंज किया है वो किस बेसिस पे अरेंज किया पहले वो जानेंगे। तो क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल, देखिए डेफिनेशन लिख लीजिए साथ साथ। पीरियोडिक टेबल, हियर वी अरेंज the elements in their increasing order of their atomic number। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो एलिमेंट को अरेंज किया जा रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। ये 90 सबसे इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। क्या है ये एटॉमिक नंबर? आप लोगों को पता होगा एटॉमिक नंबर represent us the number of electrons or number of protons in an atom। For example, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं सोडियम ले रहा हूँ, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो ये एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग को? एटॉमिक नंबर इक्वल टू 11 which represent us number of protons which is equal to number of इलेक्ट्रॉन्स। ये आप सबको पता होगा। तो हम लोग ने क्या देखना है कि पीरियोडिक टेबल में जो ये एलिमेंट्स अरेंज किया गया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोगों ने एलिमेंट को अरेंज किया है। ओके स्टूडेंट, अब जानेंगे कि ये जो अरेंज किया जा रहा है वो किस बेसिस पे। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं, राइट, कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हैं। पीरियड नंबर 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है ये थोड़ा जानेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये आपका ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये जो हम लोगों ने पीरियड जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर है। और इस वर्टिकल कॉलम इन द सेंस इस चीज को, ये वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं? ग्रुप। तो लिख लीजिए आप लोग, ये ग्रुप क्या है? वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम। ओके, और यहाँ पे पीरियड भी है। पीरियड इसके मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट? हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल
रो। एक बार मैं आपको पीरियोडिक टेबल पूरा दिखा देता हूँ ताकि आपको और आसानी पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल है, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6 इस बेसिस पे ये पीरियोडिक वर्टिकल कॉलम को लोग ग्रुप कह रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल रो क्या हो गया, ये हाइड्रोजन हीलियम, ये जो हॉरिजॉन्टल रो जा रहे हैं, ये जो हम हॉरिजॉन्टल रोज जाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड। अब ये ग्रुप और पीरियड हम लोग को बहुत कुछ बताता है। आइए देखते हैं। देखिए ग्रुप, एक ग्रुप क्या बताता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost orbit, in the outermost orbit। ठीक है, क्या कह रहा मैंने, ग्रुप क्या बता रहे हैं हम लोगों को, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल अगर मैं पिक करता हूँ सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आराम से बता सकते हैं क्या है, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये कौन सा ग्रुप नंबर में रहेगा, ग्रुप नंबर 1 में रहेगा। ओके, चेक करिए, ये सोडियम जो है आपका ग्रुप नंबर 1 में है। आपको सोडियम दिख रहा होगा, सोडियम जो है आपका ये ग्रुप 1 में है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो सोडियम कहाँ पर है आपको दिख रहा है, ग्रुप नंबर 1 में। सिमिलरली अगर मैं पिक करूं क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17। आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 7, राइट। अब आप देख सकते हैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7। देयरफॉर इसका हम ग्रुप नंबर कहेंगे 7A और एक्चुअली 17। अब क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग के सिलेबस में ये जो आप देख रहे हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ये आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो असल में हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ग्रुप नंबर 1A, 2A, और हमको इस ग्रुप नंबर 13 को लिखेंगे ग्रुप 3, 4A, 5A, 6A, 7A, and this is what we call is 0 or 8A। ठीक है, तो हमको ये जो पार्ट है वो नेग्लेक्ट करना है, वो नहीं देखना है। ये हमारे ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक वो हमारे सिलेबस में नहीं है। These are what? These are all the transition element which is not included in syllabus for class 10। ठीक है, तो अब देख सकते हैं हम लोग ने क्या निकाला था, क्लोरीन का हम लोग बाहर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या लिखे थे, 7 है, तो उसका ग्रुप नंबर हम क्या स्लॉट करेंगे, 17। लास्ट डिजिट देना हमको देखना है 17 का 7, तो क्लोरीन कहाँ रहेगा आपका, ग्रुप नंबर 17 और 7A। तो आप चेक कर सकते हैं क्लोरीन कहाँ पर, देखिए क्लोरीन, हियर इट इज क्लोरीन, दिख रहा है आपको ग्रुप 7 में है। तो इसी तरीके से हम लोग, अगर हमको एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो हम बता सकते हैं कौन से एलिमेंट कौन सा ग्रुप नंबर में है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पीरियड क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि तो लोग जाने कि ये ग्रुप क्या बता रहा है। अब हमको जानना है कि पीरियड क्या बताते हैं, पीरियोडिक टेबल का पीरियड, द हॉरिजॉन्टल रोज, व्हाट डज इट टेल अस। ओके, तो आइए देखते हैं, लिखिए
साथ साथ नोट्स डालते चलिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। पीरियड पीरियड इंडिकेट अस द नंबर ऑफ शेल्स, द नंबर ऑफ शेल्स और ऑर्बिट। ओके, तो सिमिलरली अगर हम सोडियम पिक करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या है आपका 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 1। So here we can see the number of shells that is the number of orbit is equal to 3। ये हम 3 कैसे बोले, ये आपका फर्स्ट शेल, ये आपका सेकेंड शेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन ये आपका थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल 3 है देयरफॉर सोडियम का पीरियड नंबर क्या होगा एग्जैक्टली 3। क्वाइट इजी, आप चेक कर सकते हैं। ये आपका पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, राइट। तो आप देखिए सोडियम कहाँ पर है पीरियड नंबर 3 में, बहुत इजी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते ताकि आप लोग को और अच्छा समझ में आए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होगा 2, 4। अब आप थोड़ा बताइए इसका ग्रुप नंबर क्या होगा। अभी हम जाने की ग्रुप नंबर कैसे हम देखते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा बाहर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब स्टूडेंट द नंबर ऑफ शेल्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। दिख रहा है ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट और ये आपका सेकंड ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर ग्रुप नंबर क्या होगा इसका 4। सिमिलरली अगर आप चेक करेंगे इसमें 3 शेल है, फर्स्ट शेल एंड दिस इज योर सेकंड शेल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू 2, देयरफॉर पीरियड नंबर 2। तो क्या देखें हम लोग कार्बन जो है आपका ग्रुप नंबर 4 में है और पीरियड नंबर 2 में है। चेक करते हैं यहाँ दिख रहा है आपको कार्बन, हियर इट इज योर कार्बन, राइट। कार्बन कौन सा ग्रुप में है ग्रुप 14 और 4A एग्जैक्टली। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम ग्रुप 4A और हम आपको बताए थे इसको आप ग्रुप 14 भी लिख सकते हैं। 14 का लास्ट डिजिट 4 बस चेक करना हम लोग को। 14 दैट इज 4, 15 दैट इज 5, 16 दैट इज 6, राइट। तो कार्बन जो है आपका ग्रुप 14 में है और पीरियड 2 में। कार्बन ग्रुप 14 एंड पीरियड नंबर 2, राइट। ये आपका फर्स्ट पीरियड और ये आपका सेकेंड पीरियड, राइट। तो ये तो हम लोग जाने कि ये हम लोग ये ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। अब हम लोग और डिटेल्स में पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे कि अब ये इंफॉर्मेशन क्या देता है, क्या हेल्पफुल है हम लोग को, हम क्यों यूज करते हैं इसको, ये जानना पड़ेगा हमको। ग्रुप 13 था, राइट। चलिए और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर बताना पड़ेगा आपको। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12, दैट इज 2, 8, 2, राइट। फर्स्ट सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो मैग्नीशियम का बाहर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये अब आप खुद से बताइए। दिख रहा होगा आपको, बहुत इजी है। बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है,
इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, therefore it lies in group number 2, right? Quite easy. Next, number of shell. Number of shell. कितना नंबर ऑफ शेल है? ये रहा आपका फर्स्ट शेल, ये रहा आपका सेकेंड शेल और ये रहा आपका थर्ड शेल। देख रहे हैं 3 शेल है, थर्ड राइट 3 शेल। पीरियड नंबर क्या हो जाएगा आपका? पीरियड नंबर भी 3। इसको हम 2a लिखो या सिर्फ 2 लिखो, बात एक ही है, डजंट मैटर राइट। चेक करते चलिए। तो मैग्नीशियम क्या देखें हम लोग? ग्रुप नंबर 2 पीरियड नंबर 3, ग्रुप नंबर 2 पीरियड नंबर 3। मैग्नीशियम, हियर इट इज मैग्नीशियम, ग्रुप नंबर 2 दिख रहा है आपको, एंड पीरियड नंबर 3 है ना, 1 2 3। राइट। तो इस तरीके से हम लोग देखे हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्स का अगर हमको एटॉमिक नंबर पता रहेगा तो कौन सा ग्रुप नंबर, कौन सा पीरियड नंबर, मेरे को बहुत आसानी से हम लोग को पता चल जाता है। बस हमको किसी क्या याद करना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है एटॉमिक साइज। नंबर 1, एटॉमिक साइज। क्या है ये एटॉमिक साइज? एकदम इजी, नाम समझ में आ रहा है, देख के समझ में आ रहा है क्या है कि एटम का साइज कितना है। अब वो काउंट कैसे करते हैं? तो आगे थोड़ा डेफिनेशन और अच्छे से लिख सकते हैं हम लोग। distance between center of nucleus and its outermost orbit। क्या है एटॉमिक साइज? The distance between the center of nucleus and the outermost orbit। डायग्राम से आपको बता देते हैं। ये हमें पता है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहता है एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। नेक्स्ट, अच्छा प्रोटॉन्स क्या चाहे जाते हैं स्टूडेंट? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, मतलब इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है राइट। ये भी पता है आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग शेल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, जैसे फर्स्ट शेल, ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियस। दिस इज योर फर्स्ट शेल एंड दिस इज योर सेकेंड शेल। जस्ट पहले कुछ देर पहले हम लोगों ने मैग्नीशियम के देखे थे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग मैग्नीशियम का ही डायग्राम बना देते हैं, थोड़ा आप लोगों को समझने में और आसानी पड़ेगा। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स था राइट। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, दैट इज फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये एटॉमिक साइज हम लोग कैसे जानेंगे? तो एटॉमिक साइज आप लोग का
The distance between the center of the nucleus and the outermost orbit. Distance between the center of the nucleus to the outermost orbit. ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, यही आपका क्या है? This is what we call atomic size. यही लेंथ कितना है? Quite easy. अब हम लोग जानेंगे एटॉमिक साइज जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं. डाउन द ग्रुप मतलब डाउन द ग्रुप इन द सेंस इस तरह जब हम लोग किसी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज में क्या इफेक्ट पड़ता है? डाउन द ग्रुप कुछ ऐसा डाउन द ग्रुप तो हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज में क्या इफेक्ट पड़ता है. तो लिखिए पहले जान लेते हैं कि ये एटॉमिक साइज किस चीज की वजह से चेंज होता है, उसके कुछ फैक्टर्स जान लेते हैं. तो लिखिए आप लोग साथ साथ atomic size डिपेंडेंसी किस चीज के ऊपर एटॉमिक साइज आपका डिपेंड कर रहा है. तो नंबर 1 नंबर ऑफ शेल्स एंड नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज. और ये नंबर ऑफ शेल किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है आप लोग बताइए. मान लीजिए ये है मेरा न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, और ये है मेरा फर्स्ट शेल और ये रहा मेरा सेकेंड शेल. ये मैंने एटम बनाया जिसमें शेल 2 शेल है. सिमिलरली हम एक और एटम बनाते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स. ये रहा मेरा फर्स्ट शेल, ये रहा मेरा सेकेंड शेल और ये रहा मेरा थर्ड शेल. तो क्या देखें यहाँ पे जब नंबर ऑफ शेल 2 है तो ये एटॉमिक साइज इतना है, और जब यहाँ पे नंबर ऑफ शेल 3 है तो ये एटॉमिक साइज इतना है. तो आपको दिख रहा होगा कि अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक साइज डेफिनेटली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है, राइट. तो लिख लीजिए अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा देन एटॉमिक साइज भी क्या होगा आपका स्टूडेंट? इंक्रीज करेगा. काफी इजी. अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ये न्यूक्लियर चार्ज वो चीज है जिसके वजह से न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, क्या है न्यूक्लियर चार्ज? ये वो पॉजिटिव चार्ज है जिसके वजह से न्यूक्लियस एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम लूँ, सोडियम नहीं लीजिए, अगर मैं बेरिलियम लूँ तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, विच मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 4. बताया थे आप लोगों को कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी रिप्रेजेंट करता है. हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितना है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 4, बट हमको यूज करने इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो यहाँ पे बेरिलियम के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में 4 प्रोटॉन है, राइट. और इसका बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2,2. एटॉमिक नंबर इज योर 4. तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स. आइए इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं. ये रहा आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ. अब यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी है, इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी, न्यूट्रॉन्स, राइट. तो क्या हो रहा है? जस्ट बिकॉज यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स है,
तो ये 4 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज था, प्रोटॉन्स आपका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आपका नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो क्या करेगा ये प्रोटॉन्स हर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इससे बड़ा एलिमेंट लूँ, लाइक बड़ा एटॉमिक नंबर लूँ, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, राइट, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ओके, दैट मींस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, राइट। इसके मतलब क्या, अगर ये एटॉमिक नंबर 12 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना है, 12 है। दैट मींस ये तो आपका बेरिलियम था, ये आपका बेरिलियम, राइट साइड में मैं बना रहा हूँ मैग्नीशियम का डायग्राम, ध्यान दीजिएगा। कितना प्रोटॉन्स है मैग्नीशियम के अंदर में, 12 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स नंबर फिलहाल तो हमें नहीं पता, मास नंबर नहीं दिया है, राइट। अब कितना शेल है यहाँ पे, 1 2 3, 3 शेल है, 1 2 3, राइट। बेटर होगा अगर मैं फ्लोरीन ले लूँ, व्हाट इफ टेक फ्लोरीन, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9, दैट इज 2,7, इलेक्ट्रॉन 7 है, सॉरी 9 है, बाहर में आउटरमोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना है यहाँ पे, 9। तो यहाँ पे इस कितना शेल दिख रहा है आपको स्टूडेंट, 2 शेल, 1 2, अंदर में कितना प्रोटॉन्स, 9 प्रोटॉन्स, 9 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स फिलहाल हमें नहीं पता, इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं हम लोग, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2,7, दैट इज फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में कितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर 9 प्रोटॉन्स है, तो ये 9 प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, सारा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज़ पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस, राइट, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये हम लोग ने पढ़ा है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही होगा, क्यों ज्यादा होगा अट्रैक्शन, बिकॉज अंदर में प्रोटॉन ज्यादा है, राइट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस न्यूक्लियस के अंदर 9 इंसान 9% है, और यहाँ इस न्यूक्लियस के अंदर 4% है, 4% है। अब इसको भी किसी चीज को खींचना है, 9% किसी चीज को खींच रहा है रस्सी की मदद से, रोप की मदद से, और यहाँ पर भी 4 इंसान है जो रोप की मदद से किसी को खींच रहा है। तो समझ में आ रहा होगा कि कौन सा इंसान, कौन सा ग्रुप ऑफ व्हीकल ज्यादा कस से खींच रहा होगा। तो ऑब्वियसली आप लोग बताएं कि हाँ सर यहाँ पे 9% है, वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा कस से खींच रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अट्रैक्शन जो है ज्यादा है, क्यों अट्रैक्शन ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इस एटम का साइज क्या रहेगा, और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट होगा, दैट इज छोटा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्जेस ज्यादा है, तो एटॉमिक का साइज क्या होगा, और भी ज्यादा छोटा होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे एटॉमिक साइज जो है, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे 9 है, 9 प्रोटॉन्स है, और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज हम कहीं देखेंगे तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स है, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर वहाँ ज्यादा है, फ्लोरीन में प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो एटम्स है और भी ज्यादा छोटा है, और ये एटम थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। आइए अब देखते हैं इसके बारे में कि डाउन द ग्रुप जाने से या अक्रॉस द पीरियड जाने से एटॉमिक साइज में क्या इफेक्ट आता है। डाउन द ग्रुप मूविंग डाउन द ग्रुप, राइट, मूविंग डाउन द ग्रुप। आप ऑब्जर्व करें होंगे, करिए जरा,
यहाँ पे जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, राइट, तो कौन सा चीज चेंज हो रहा है? पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर। तो ऑब्जर्व करिएगा, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो पीरियड नंबर 1 2 3 4 पीरियड नंबर आपका चेंज हो रहा है, दैट इज पीरियड नंबर 1 2 3 4 पीरियड नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो पहला पॉइंट, नंबर ऑफ शेल increases, number of shell increases। आपको पहले ही पता चुके थे कि पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ शेल। तो जब पीरियड नंबर 1 2 3 4 ऐसे जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसमें फर्स्ट शेल, इसमें दो सेकंड शेल, दो शेल, इसमें तीन शेल, इसमें चार शेल। डाउन द ग्रुप जाने से नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज पीरियड नंबर चेंज हो रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक साइज में क्या होगा? क्या इफेक्ट होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, राइट। अब सेकेंड चीज ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। न्यूक्लियर चार्ज। याद रहे स्टूडेंट, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, पीरियड नंबर 1 2 3 4 पीरियड नंबर बदल रहा है आपका। जब आपका पीरियड नंबर बदलेगा दैट इज आपका नंबर ऑफ शेल बदल रहा है। और कैसा हो रहा है? नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। ऑब्वियस सा बात है, अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, अभी दिखाया था आपको, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज अगर करेगा तो क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा। इजी कॉन्सेप्ट। मान लीजिए मैंने बनाया लिथियम, atomic number is 3, therefore अंदर में 3 प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या है स्टूडेंट? 2,1। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपका लिथियम का था। अब अगर मैं मैग्नीशियम का डायग्राम थोड़ा बनाऊं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, 12 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल एंड दिस इज योर थर्ड शेल। दिख रहा है? अगर शेल नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखे? पॉइंट नंबर 2 में न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज? जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, राइट। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। अंदर में इंसान अगर बढ़ रहा है, अंदर में 4 प्रोटॉन्स, यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स। अगर न्यूक्लियर अगर इंसान अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ रहा है तो एटॉमिक का साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो आप देख सकते हैं जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 दैट इज 1 प्रोटॉन, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 दैट इज 3 प्रोटॉन्स आते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 मतलब न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है। तो क्या हो रहा है? जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक साइज में क्या होना पड़ेगा? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो यहाँ पे एक चीज में हम लोग फंस गए कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एक फैक्टर तो कह रहा है कि इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ शेल कह रहा है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, बट ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो सर किसको सही माने? तो एक चीज आप लोग लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, नोट हियर the effect of number of shell overcomes the effect of nuclear charge. कहने का मतलब यहाँ पे डोमिनेट कौन कर जाएगा? आपका
atomic number of shell, right? Here the effect of number of shell overcomes the effect of nuclear charge. तो यहाँ पे हम इस फैक्टर को नहीं मानेंगे, डिक्रीज तो करना चाहिए था, बट एट टाइम हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, तो एट देन एटॉमिक साइज हम इंक्रीज ही मानेंगे। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, अब तो ये चीज जान लीजिए कि जब मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड मीन्स हॉरिजॉन्टल रोज में जब हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज में मूव कर रहे हैं तब एटॉमिक साइज में क्या इफेक्ट कर रहा है, आइए देखते हैं। ऑब्जर्व करते चलिए। हम यहाँ से पहले पीरियोडिक टेबल ठीक कर लेते हैं ताकि समझने में आपको और आसानी पड़ेगा। आई होप आपको पीरियोडिक टेबल ऑब्जर्व हो रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। आगे देखते क्या होता है। अक्रॉस पीरियड हम बता चुके थे कि हमें ये चीज को नेगलेक्ट करना है, राइट। ये चीज, ये ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे ग्रुप, हमारे सिलेबस में नहीं है। दिस इज योर ग्रुप 1, ग्रुप 2, दिस इज योर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 या फिर 0 भी कहते हैं इसे, ठीक है। क्या होता है जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड, मान लिए ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप सॉरी पीरियड नंबर 1, 2, पीरियड नंबर 3 एंड दिस इज पीरियड नंबर 4, राइट। जब हम पीरियड नंबर 3 पिक कर रहे हैं, जब हम इसी हॉरिजॉन्टल रोज में मूव कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम पीरियड नंबर 3 में पहला एलिमेंट क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, राइट, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, राइट। जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 11, here atomic number 12, here atomic number 13, 14, 15, 16, 17, 18। अक्रॉस द पीरियड जाने में एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। देन एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज कर रहा है दैट इज प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहा है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो दैट इज न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, इंक्रीज कर रहा है ना। यहाँ न्यूक्लियस के अंदर में 11 प्रोटॉन्स, इसके पास न्यूक्लियस के अंदर में 15 प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर में इंसान ज्यादा है, पर्सन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन क्या होगा और भी ज्यादा होगा। तो क्योंकि डाउन अक्रॉस द पीरियड जाने में एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर एटॉमिक साइज increases, quite easy, atomic size decreases, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, atomic size decreases, ठीक है। जब हम लोग ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3 में थे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है,
तो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नीशियम का कंपैरिजन, और अगर हम फास्फोरस से कंपेयर करें तो फास्फोरस का जो है आपका एटॉमिक साइज कम है। फॉर एग्जांपल हम बना के दिखाया मैग्नीशियम atomic number is 12, 2, 8, 2, that is 12 protons, प्रोटॉन भी यहाँ पे 12 है एंड इलेक्ट्रॉन भी 12 है। न्यूट्रॉन्स हमें फिलहाल तो नहीं पता, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फर्स्ट शेप, सेकेंड शेप, थर्ड शेप, राइट। अभी बोला या नहीं बोला मुझे आता नहीं है, तो तुम्हें सवाल 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये बोलो बेटा, तुम बोला राइट। अंदर में कितना प्रोटॉन्स है? ये कैसे हो 12 प्रोटॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पे 12 इंसान जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वहीं पर अगर मैं क्लोरीन बनाऊं या फास्फोरस बनाऊं, फास्फोरस एटॉमिक नंबर इज 15, दैट इज 2, 8, 7। चलो प्रोटॉन्स, यहाँ प्रोटॉन्स कितना होगा? 15 प्रोटॉन्स आ रहे हैं। न्यूट्रॉन्स फिलहाल तो नहीं पता। इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स are in the first shell, 8 electrons in the second shell. what is the atomic number of fluorine? और 7 electrons, sorry 7 क्यों? 2, 8, 5, राइट, 15 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहाँ पे बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे इंसान कितना है? यहाँ पे 15 प्रोटॉन्स आ गए। यहाँ से 15 प्रोटॉन्स, इंसान ज्यादा है, तो अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये अट्रैक्शन जो कॉम्पैक्ट होगा वो ज्यादा होगा। इसके वजह से जो फास्फोरस का जो साइज रहेगा वो कंपेयर टू मैग्नीशियम छोटा रहेगा। यहाँ डायग्राम मैंने बड़ा बना दिया, बट एक्चुअली साइज क्या रहेगा आपका? छोटा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट अगर मैं करूँ, number of protons is 50. Now tell me that is metal or non-metal. यहाँ पर हम क्या लिखें? अक्रॉस द पीरियड में अक्रॉस द पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक साइज क्या होगा आपका? डिक्रीज करेगा। और आप देख सकते हैं क्योंकि जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे पीरियड नंबर चेंज नहीं हो रहा है, राइट। जब मैं इस ग्रुप नंबर 3 में हूँ, सॉरी पीरियड नंबर 3 में हूँ, तो ये पीरियड नंबर चेंज नहीं हो रहा, दैट इज पीरियड नंबर 3 है। तो हर किसी का नंबर ऑफ शेल कितना है? 3 है। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, therefore it has no effect on atomic size. It has no effect on atomic size. तो जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं स्टूडेंट, तो अक्रॉस द पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो बस हम याद रखेंगे कि एटॉमिक साइज भी क्या हो रहा है हम लोग का? डिक्रीज कर रहा है। हाउएवर नंबर ऑफ शेल का कोई इसका रोल यहाँ पे नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हम लोगों ने क्या देखा कि एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया जाता है ग्रुप नंबर्स और पीरियड नंबर पे।
और हम लोग आज एटॉमिक साइज के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके से चेंज होता है जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड या फिर डाउन द रूट जाते हैं, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या इफेक्ट होता है, या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, या फिर बहुत सारे कुछ है मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या चेंज हो रहा है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। अगर ये आपको क्लास हेल्पफुल लगा हो या कुछ भी थोड़ा समझे अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द लिंक। थैंक यू। ये बताओ